श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल जुलाई 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे मकर राशि वालों का प्रेम जीवन जुलाई 2024 में किस प्रकार से रहेगा। विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ और ये पता लगा पाएँ कि वास्तविक रूप में आपका प्रेम जीवन जुलाई 2024 में किस प्रकार से रहेगा। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम इस महीने शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 7 जुलाई 2024 को, और 7 जुलाई 2024 को शुक्र आपके कर्क राशि में संचरण करेंगे सप्तम भाव में। इसके अतिरिक्त मंगल का राशि परिवर्तन 12 जुलाई 2024 को होगा, और 12 जुलाई 2024 से मंगल आपके वृषभ राशि में संचरण करेंगे आपके पंचम भाव में। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई 2024 को होगा, और सूर्य आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में संचरण करेंगे। वही बात करें बुध की, तो बुध का राशि परिवर्तन 19 जुलाई 2024 को होगा, और बुध आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे सिंह राशि में। गुरु इस महीने आपके पंचम भाव में रहेंगे मंगल के साथ युतिगत वृषभ राशि में। केतु आपके कन्या राशि में रहेंगे नवम भाव में। राहु आपके मीन राशि में रहेंगे आपके तृतीय भाव में। शनि स्वराशिगत कुंभ राशि में आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, और गुरु और मंगल की जो युति है पंचम भाव में, विशेषकर ये लाभदायक युति रहेगी आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति अगर देखी जाए तो ये महीना एक अलग सा महीना दिख रहा है मित्रों। इस महीने में आपके बिगड़े हुए रिश्ते फिर से ठीक होंगे। इस महीने में रिश्तों में विवाद जो आया हुआ है वो फिर से सही होगा, और आप देखेंगे कि पहले से बेहतर परिणाम आपके रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के जो मनमुटाव, मतभेद, मनभेद आपके प्रेम जीवन में चल रहा है, अलगाव चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ये ठीक होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है, क्योंकि ये महीना काफ़ी पॉजिटिव महीना है। ये महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाला महीना है, और इस महीने में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट, आपके पार्टनर की रुचि आपको लेकर के दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। वर्तमान समय की स्थिति मित्रों उतनी अच्छी नहीं है। शुरुआत का समय आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहा। उस समय में आपके पार्टनर का भी इंटरेस्ट आपको लेकर के था, आपके पार्टनर की रुचि भी आपको लेकर के बहुत अच्छी थी, किंतु इस समय में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति उलट है। इस समय में आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप की तरफ जा रहा है या ब्रेकअप हो चुका है। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हैं। आपको ही आपके पार्टनर ब्लेम करते हैं, आपको ही दोषी ठहरा देते हैं। जब आप उनको समझाने की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, और कहीं ना कहीं दिल से, मन से उनका जो जुड़ाव है वो आपके लिए नहीं है। इस समय में एक तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। फोनिकली अगर आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो आपके पार्टनर आपके भड़क जाते हैं, जहाँ लड़ाई झगड़ा उसमें हो जाता है, या आपको वो इग्नोर करते हैं, या फिर आपके नंबर को उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। और सोशल मीडिया पे भी इसी तरह की स्थिति पूर्ण रूप से बनी हुई है। कहीं ना कहीं आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, या बातचीत करने का मन नहीं है, बहाने करना, झूठ बोलना, इस तरह की चीज़ें आपके सामने इस समय में देखने को मिल रही है।
इसके साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है, और आपके पार्टनर का जो व्यवहार है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो भी पूरी तरह से नकारात्मक है, बदल चुका है आपके प्रति, उनका उस तरह की चीज़ें नहीं है। इस कारण से आपके भीतर की जो कंसिस्टेंसी है, जो आपके काम को लेकर के होती थी, उसमें कमी आ रही है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहा है, सफोकेशन आप महसूस कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ख्याल आपको बार बार आता है, परेशान हैं आप, आपके भीतर भी चिड़चिड़ापन देखने को मिल रहा है, आपके भीतर भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं कुछ तो करना चाहते हैं आप, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, बिजनेस करते हैं या स्टूडेंट हैं आप, तो सीधी सी बात है कि आपको अपने काम पे मन इस टाइम में नहीं लग रहा है, एकाग्रता भंग हो गई है, और कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं ज़्यादातर आप। तो शुरुआती समय में जैसा मैंने कहा मित्रों, ये समय एक गारंटी देने वाला समय है, आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाला महीना है, और एक नई सोच के साथ फिर से आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बढ़ाएंगे। इस प्रकार के ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, उनका रीयूनियन, उनका पैचअप निश्चित रूप से होगा 17 जुलाई 2024 के बाद। जैसे ही समय शुरू होगा, उसके बाद रीयूनियन या आपका पैचअप निश्चित रूप से होगा ही होगा। इस समय में आमने सामने की मुलाकात आप दोनों के बीच में होगी, और जिस प्रकार से आप पहले आप एक दूसरे की मदद करते थे, आप हमेशा गिफ्ट देते थे उनको, आप उनको रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सहयोग करते थे, और आप ये भी देखते थे मित्रों कि आपके पार्टनर का भी सहयोग रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय में तो आमने सामने की मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन एक तो आमने सामने की मुलाकात इस समय में होगी, और साथ साथ में इस समय में आप देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाएगी। आपके पार्टनर फोनिकली अनब्लॉक करेंगे आपके नंबर को, और वहाँ से वो फ़ोन कॉल करेंगे, वहाँ से वो बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया पे भी बातचीत आपकी बढ़ेगी, वार्तालाप बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी और फोनिकली भी आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, उनके व्यवहार में, उनके बिहेवियर में काफ़ी अच्छे चेंजेस, बदलाव देखने को मिलेंगे, और ईगो क्लेश, मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त होगी, और एक सही दिशा में एक सही प्रेम जीवन की शुरुआत 17 जुलाई 2024 के बाद हो जाएगी। इसको लेकर के कोई अब किंतु परंतु वाली बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि एक बार ज़रूर आप हमारे साथ परामर्श करें, हमारे साथ विश्लेषण करें, एक बार फ़ोन कॉल करके हमारे से बात करेंगे तो उसमें भी काफ़ी हम विस्तार से आपको बता पाएंगे। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा कारण रहा आपके रिलेशनशिप को तबाह करने के लिए। जब से थर्ड पार्टी आई, उसके बाद आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दी। तो ऐसे में मित्रों, थर्ड पार्टी का जाना भी पूरी तरह से सुनिश्चित है। 17 जुलाई 2024 के बाद थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से चला जाएगी, और क्योंकि थर्ड पार्टी तो पहले से ही वो अपना हित साधने के लिए जुड़ी हुई है, अपना जो काम है वो निकलवाने के लिए जुड़ी हुई है। थर्ड पार्टी को कोई ज़्यादा लगाव, इंटरेस्ट आपके पार्टनर के साथ तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका काम बिगाड़ने में ज़रूर उसका बहुत बड़ा एक रोल है, योगदान है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी इस टाइम में जाती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ मैं और एक बात बताना चाहता हूँ आपको, अगर थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स या ऐसे दोस्त हैं उनके, जो हमेशा आपको लेकर के उनको भड़काते हैं, हमेशा आपको लेकर के गलत बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, तो ऐसे में उनका जाने का समय भी अब निकट आ रहा है। इसको लेकर के भी अब आपको खुश हो जाना चाहिए, आपको उत्साह मनाना चाहिए। यह समय वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा समय देखने को मिल रहा है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। और विशेषकर जैसे ही 24 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो वापस लौट करके आ जाएंगी। और यदि हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो उनका साथ सहयोग भी आपको ज़रूर मिलेगा। आप दोनों के बीच में लड़ाई के कुछ कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी का इंटरवेन होना, हस्तक्षेप होना, इस कारण से दिक्कत आ रही है। और वाइफ के पक्ष के जो घर वाले हैं, उनके जो पक्ष के जो लोग हैं, या हस्बैंड के पक्ष के जो लोग हैं, उनके हस्तक्षेप के कारण से भी आप दोनों के बीच में दिक्कतें, परेशानियां आ रही हैं। कहीं ना कहीं वाद विवाद रहता है। स्टेबिलिटी जो आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, आपकी एक वैल्यू हो उस परिवार में जहाँ पे आपकी शादी हुई है या आपने जिससे शादी की है, उस प्रकार की एक सम्मानजनक जीवन
आप नहीं जी पा रहे, कहीं ना कहीं एक घबराहट वाला जीवन है, एक सफोकेशन वाला जीवन है, और कहीं ना कहीं एक छल वाली स्थिति आपको देखने को मिल रही है, झूठ अपवाद वहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर के दिख रहा है। तो ऐसे में आप इससे भ्रमित हैं, आप इससे चिंतित भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन आपको चिंता परेशान नहीं होना है। 24 के बाद काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और हालांकि एक बार ज़रूर हमारे से परामर्श भी आप ले सकते हैं। आप बातचीत करके भी अगर हमसे फ़ोनिकली बातचीत करते हैं तो हम विस्तार से और चीज़ें इसमें आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो पे हम खुल करके बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे में आप ज़रूर फ़ोनिकली जब जुड़ेंगे तो हम विस्तार से बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ मित्रों, मैं आपको और चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका निर्णय अगर 24 जुलाई 2024 के बाद आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त यह समय अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। विवाह को लेकर के शुरू से ही प्रस्ताव आपको मिलेगा, बातचीत पक्की होगी, सर्वसहमति से आपका रिश्ता फाइनल होगा, आपके रिश्ते की डेट फाइनल हो जाएगी, और रोका एंगेजमेंट आपका 10 जुलाई 2024 के बाद निश्चित रूप से हो जाएगा। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, किंतु आपके जो पार्टनर है वो आनाबानी कर रहे हैं, बहाना इस टाइम में वो बना रहे हैं कोई, या वो ये कह रहे हैं कि किसी जाति के कारण से शादी नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता नहीं मान रहे हैं, या रिलेटिव नहीं मान रहे, या आपके अपने परिजन नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में लव मैरिज अथवा इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। और विशेषकर जैसे ही 21 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद निश्चिंत रहिए, आपकी जो शादी है लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज ज़रूर होगी। मित्रों, अगर आप सिंगल हैं और सिंगल हैं किंतु अभी तक किसी का सहयोग साथ नहीं मिला है, तो इस महीने के शुरू से ही आपको प्रस्ताव देखने को मिलेगा। जहाँ पे आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, फ़ोनिकली किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है, या फिर आप कहीं पे टूर ट्रैवल करते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ से भी आपकी किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, वहाँ पे भी किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। तो ऐसे में बातचीत जो है वो आपकी आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ इस महीने के अंत तक आपके एक्स की वापसी भी होगी, और वन साइड लव अगर आप किसी को करते हैं, ये चाहते हैं आपकी वन साइड किसी के साथ आपका अफेयर हो, या रिलेशनशिप में आप आएँ, या वो इंसान शादी करें मनी मन जिसे आप अपना मानते हैं, तो जैसे ही 13 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद उस इंसान की रुचि इंटरेस्ट आप में बढ़ेगी, और वहाँ से आपकी मुलाकात भी होगी, और वहाँ से आपकी बातचीत शुरू होगी। इसके साथ साथ आप एक बार ज़रूर फ़ोनिकली बातचीत भी हमारे साथ कर सकते हैं, और विस्तार से और चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे, क्योंकि वीडियो में पूरी तरह से संभव नहीं होता है सब कुछ बताना, तो कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं जो कि हम सिर्फ फ़ोनिकली आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में अगर आप डिवोर्सी हैं या विडो हैं, और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से, किसी तीसरे इंसान के कारण से या किसी अन्य कारण से आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, या आपके पार्टनर उतनी तवज्जो, उतना अटेंशन नहीं देते हैं जितना पहले उनका आपके प्रति एक लगाव रहता था, एक अच्छी सोच रहती थी, तो इस समय में आप देखेंगे जैसे ही 12 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद फिर से आपका पैचअप हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा, या आपके जीवन में कोई अन्य व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, या आपकी शादी को लेकर के बातचीत हो सकती है, और या फिर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी अन्य व्यक्ति के साथ ही जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये स्थिति ठीक होती हुई दिख रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की यदि हम बात करें तो ये पूरी तरह से आपके लिए अच्छा रहने वाला टाइम रहेगा। जैसे ही 15 जुलाई के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई मनमुटाव अथवा परेशानी आ रही है तो वो ठीक होगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में जो कन्फ्यूज़न है या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से दिक्कत परेशानी है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के विस्तार से मैंने आपको बता दिया मकर लव राशिफल। और ये जो राशिफल मैंने बताया मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और मुझे पता है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप चाहते हैं कि उनका हल हो, उनका निष्कर्ष निकले, उनका समाधान हो। और इसके लिए आपको आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या फ़ोन कॉल करके बताएं।
और अगर आपके पास सही से डिटेल नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी पूर्ण रूप से है मित्रों। और व्यक्तिगत रूप से जब हम आपकी समस्या का अध्ययन करेंगे, किस ग्रह के कारण से है, किस वजह से है, क्या कारण है, उसका उपाय कैसे है, उसको ठीक कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें हम विस्तार से आपको बताएंगे और समस्या 100% समाधान की तरफ ही जाएगी। और अच्छी बात यह है कि जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी प्रकार से आपकी बातों को रिवील नहीं किया जाएगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, लीक नहीं किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात एक और है जो यह है कि जब आप हमारे साथ बातचीत करते हैं तो आप एक हमारे परिजन के रूप में बात करते हैं, ना कि किसी क्लाइंट या कस्टमर के रूप में। और हमारा दृढ़ निश्चय और संकल्प ये है कि आप जब हमारे साथ जुड़ें तो उसके बाद आपकी समस्या का 100% समाधान हो। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।